हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, संधि ये हिंदी ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और इवन कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चे इसको देखते ही दूर भागते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को बहुत ही आसान शब्दों में याद कर लेंगे और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए संधि आखिर होती क्या है। अगर हम एक बार इसकी परिभाषा देखें तो देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। अब इसके तीन प्रकार होते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए स्वर संधि। स्वर संधि में मैंने देखिए इतना आसान बनाया है कि अगर आप लोग एक बार इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से याद कर लेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि को आप कैसे पहचानेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए ए और ओ मतलब एक मात्रा, छोटा ए बड़ा ए होता है ना, वैसे ही ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ औ, तो जिनमें एक मात्रा है, ए और ओ में जो एक मात्रा वाले शब्द आए तो गुण संधि होगी। ये ध्यान रखिए। जैसे देखिए परोपकार, देखिए ओ की मात्रा आई है ना, एक मात्रा आई है। नरेंद्र देखिए एक मात्रा आई है, ठीक है, इसमें ए की मात्रा आ गई, इसमें ओ की मात्रा आ गई। इसमें देखिए ये ए की मात्रा है और इसमें ये ओ की मात्रा है ना। ये देखिए ये इसमें ओ की मात्रा है और इसमें ये ए की मात्रा है। तो जब भी एक मात्रा के शब्द आए हमेशा गुण संधि होगी, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखिए इसमें दो मात्रा था। ये जो ए ओ था ना, इसी का देखो ए का आई, ओ का औ, दो मात्राएं हो गई। अब देखिए जब इसको आप उदाहरण देखेंगे महोषधि, तो देखिए इसमें औ आ गया, देखिए दो मात्राएं हैं ऊपर, दो मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा हो गई। ऐसे इसमें देखिए तथैव में ये रहा दो मात्रा। तो गुण संधि में एक मात्रा के शब्द ए और ओ, बस ये ध्यान रखना, और इसमें आई और औ दो मात्रा के शब्द आएंगे तो वो वृद्धि संधि होती है। अब हम देखते हैं दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ का मतलब बड़ा, तो दीर्घ संधि में हमेशा बड़ा जो बड़ी जो मात्रा है वो आएगी। जैसे आ आया तो आ हो जाएगा। ऐसे छोटी ई बड़ी ई आएगी तो हमेशा बड़ी ई होगी, मतलब दोनों में से जो बड़ा होगा उसी की मात्रा आएगी। जैसे रामायण देखिए आ गया, देवालय आ गया, भानुदय ऊ आ गया। तो जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये हमेशा मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। समझ रहे हैं। तो इस तरह से जब भी ये दो आपस में मिलेंगे तो हमेशा बड़ा वाला, इनका बड़ी वाली जो मात्रा है वो आएगी, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। अब हम आते हैं यण संधि। यण संधि कैसे पहचानेंगे, तो देखिए व र य के पहले आधा शब्द, ये तीन शब्द अच्छे से याद कर लीजिए। व र से रस्सी, य से यज्ञ, व से वर्षा, र से रस्सी, य से यज्ञ के पहले अगर आपको आधा शब्द दिखाई दे तो ध्यान रखिएगा वो यण संधि है। जैसे देखिए अत्यंत, तो देखिए त लग गया आधा। अन्वय देखिए इसमें आधा न आ गया, आधा न और व, ये रहा व क्या आ गया, आधा न लग गया, तो अन्वय। तो जब भी व र या देखिए इनके आगे आधे आधे शब्द आ रहे हैं तो ये कौन सी संधि हो गई आपकी, यण संधि। कौन सी संधि हो गई, यण संधि। ये आधे शब्द बहुत हैं, देखिए जैसे इसमें धात्विक में आधा त आ गया, अभ्यास में आधा भ से भालू आ गया। तो इस तरह से आप यण संधि को पहचान सकते हैं। अब आते हैं देखिए अयादि संधि। तो ये जो अयादि संधि है इनमें अधिकतम 3 शब्द होते हैं। ये बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि इसमें अधिकतर 3 शब्द का प्रयोग होता है। साथ ही ए आई ओ औ नहीं आते। समझ रहे हैं, साथ ही ए आई ओ औ नहीं आते, ठीक है। तो गायन देखिए, चयन, भवन, पावक। तो अयादि संधि में हमने देखा कि इनमें देखिए ए आई ओ औ नहीं आते और अधिकतर 3 शब्द आते हैं, जैसे गायन, चयन, भवन और पावक। तो इस तरह से हमने जब ये देखा स्वर संधि, तो अब आप देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ शब्द लिख लीजिए और ये पांचों के जो रूल्स हैं वो याद कर लीजिए। एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूं। जैसे देखिए गुण संधि का क्या था, इसमें एक मात्रा के शब्द जैसे ए ओ, ठीक है। वृद्धि संधि में क्या आया था, दो मात्रा के शब्द जैसे आई और औ, दो मात्राओं के शब्द आ गए।
ऐसे दीर्घ संधि में हमेशा बड़ा, दो मात्राएं आएंगी, उनमें से जो बड़ा आएगा, जैसे अ आ आया तो आ, ए ऐ आया तो बड़ा वाला ऐ, ऐसे ओ औ आया तो बड़ा वाला औ, है ना दीर्घ संधि। यण संधि में आधे शब्द या आधे आधे शब्द आते हैं, और अयादि संधि में 3 शब्द होते हैं, और इनमें ए ऐ ओ औ नहीं आते। तो ये था हमारा स्वर संधि को कैसे आसानी से पहचाने। जब आप कंपटीशन एग्जाम या स्कूल एग्जाम में जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो अब देखिए कितना आसान कर दिया है मैंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। देखिए इससे चैनल जितना बूस्ट होगा, मेरे पास आप लोगों के लिए टॉपिक बनाने के लिए और भी बहुत से कारण होंगे, और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आएंगे। और ये तो स्वर संधि थी, आगे हम ऐसे ही व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में भी पढ़ेंगे।